with Yashika. How are you all? I hope you all are good. So guys, आज की जो क्लास है इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं CTET 2019 दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके मैथ्स कंटेंट के क्वेश्चंस को। ओके, पेपर 1 के मैथ्स कंटेंट के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिलता रहे। और ये टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी विद याशिका नेम से, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको करंट अफेयर्स, PDF वगैरह, नोट्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हम आज का वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से हम बढ़ते हैं आगे। देखो ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कंटेंट के लिए हैं जो कि एग्जाम के अंदर आए थे। एक सेकंड दीजिए मुझे। हाँ जी, अब देखो देयर आर 3 पेन्स, यहाँ पर 3 पेन दिए गए हैं ए बी सी आर अवेलेबल इन पैकेट्स ऑफ 10, 12, 24 रिस्पेक्टिवली। इफ ए शॉपकीपर वांट्स टू बाय इक्वल नंबर ऑफ पेन्स ऑफ ईच ब्रांड, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ ईच ब्रांड ही शुड बाय। तो देखो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, ध्यान से देखेंगे आप, मिनिमम नंबर्स कहे गए हैं। तो मिनिमम नंबर आपको जहाँ निकालने के लिए बोल दे तो आपको वहाँ क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा। मिनिमम नंबर के केस में आपको लेकर के चलना है LCM। ठीक है, मिनिमम नंबर के केस में आप LCM लेकर के चलते हैं। तो देखो हिंदी में अगर देखें तो क्या कहा गया है, 3 ब्रांड हैं A, B और C के पेन 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं और एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में इक्वल खरीदने हैं, तो उसके द्वारा खरीदने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, क्लियर है इतना सभी को। तो ये हमें बताना है कि उसके द्वारा खरीदे जाने वाले न्यूनतम पैकेट कितने होंगे, जो कि A ब्रांड के, B ब्रांड के और C ब्रांड के होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो A वाले ध्यान से देखो, A वाले कितने हैं पैकेट्स, 10 हैं। ओके, और B वाले पैकेट्स कितने हैं, 12 हैं। और C के देख लो कितने हैं, 24 हैं। तो हमें क्या लेना होगा, इन तीनों का LCM ले लेंगे। अब ध्यान से देखें, 10, 12 और 24 का LCM आप या तो नॉर्मल जो इस तरह से निकालते हैं वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या लग जाता है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो सबसे इजी मेथड क्या रहता है कि LCM निकालने का, इन तीनों का कॉमन मल्टीपल, इन तीनों का ऐसा मल्टीपल जिससे ये तीनों जो है डिवाइड कर रहे हो। देखो 120 ऐसा नंबर है जिसको ये तीनों डिवाइड करते हैं। तो देखो 120 आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद हम क्या करते हैं, 120 से 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिल गया, 12। और 120 को यहाँ इस 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10। और यहाँ 24, 120 को 24 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है, कैसे, 12 से करो 2, ऊपर 10 रह गया तो यहाँ कट किया, कितना आ गया, 5। तो देखो A वाले कितने आ जाएंगे, 10, A वाले 12, B वाले 10 और C वाले कितने हो जाएंगे, 5। तो देखो ये कौन से ऑप्शन के अंदर है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। A की वैल्यू 10, B की वैल्यू 12 और C की वैल्यू, A की वैल्यू तो 12 होनी चाहिए, यहाँ पर A की वैल्यू 10 है तो फर्स्ट गलत। और देखो कहाँ A की वैल्यू 12, A की वैल्यू यहाँ पर 12 है, 12, 10 और 5। ठीक है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन के अंदर हमारे पास तीनों वैल्यू हैं, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर कहीं भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपका आंसर दे दूंगी। या फिर आपका कोई भी डाउट हो तो डाउट सेंड कीजिएगा, मैं आपका टेलीग्राम पर वहाँ पर आंसर करके भेज दूंगी। ओके, तो चलिए मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द इक्वल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज 4 सेंटी, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 4 सेंटी। चलो सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे थे, इसके अंदर देखो एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड कितनी है, ये जो साइड है सभी साइड्स जो स्क्वायर की हैं ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर की, ये भी 4 सेंटीमीटर की, ये भी 4 सेंटीमीटर की। अब इसने क्या कहा कि इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर। 4 इक्वल पार्ट्स में जब हम डिवाइड कर देंगे तो इतना वाला पार्ट कितनी साइड जो है कितनी रह जाएगी, 2 सेंटीमीटर की, और ये भी कितने की रह जाएगी, ऊपर से 2 सेंटीमीटर की, क्योंकि टोटल कितनी थी 4, तो 2 2 के अंदर ब्रेक हो जाएगी, तो 2 सेंटीमीटर की साइड होगी। यानी कि साइड को हम लिख सकते हैं, एक ए मान लिया हमने साइड है तो ए की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, और हमें निकालना क्या है, यहाँ से एरिया निकालना है। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
देखो, a number that is divisible by all the numbers from 1 to 10 both inclusive is। तो देखो, both inclusive का मतलब क्या है, जहां पर 1 भी इंक्लूड किया गया है और 10 भी इंक्लूड किया गया है। वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाजित हो, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसका मतलब 1 से लेकर के 10 तक सभी से डिविजिबल इन 4 ऑप्शन में से कोई नंबर फाइंड आउट करना है जो 1 से 10 तक सभी से डिविजिबल हो जाए। मैंने एक वीडियो करवाई थी आपको डिविजिबिलिटी रूल की। अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल समझ लिया है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। अब देखो 2 और 4, इसमें हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को डिविजिबिलिटी रूल से ही करेंगे और बाय ऑप्शन हम जाएंगे। 2 और 4 अगर हम देखें तो 8 में हमें देखने को मिल रहा है, 3 हमें देखने को मिल रहा है 9 में, 2 हमें 6 में देखने को मिल रहा है, ठीक है, 5 हमें 10 में देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात, 5 और 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? 10 के लिए तो लास्ट में 0 होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी तो कट हो गया सीधा ही, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 0 नहीं है। ओके, तो बाकी के 3 ऑप्शंस रह गए हैं हमारे पास। तो उसके बाद देखो हमें यहाँ पर क्या बताना है कि ऐसे नंबर, अब देखो हमें चेक करने को क्या रह गया, 7, 8 और 9। कोई ऐसा नंबर जो 7, 8 और 9 से डिविजिबल हो जाए। अब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ नंबर डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो 100 जो है 9 से डिविजिबल नहीं होगा, 10 9 से डिविजिबल नहीं होगा, तो सीधा सीधा ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, फोर्थ ऑप्शन ही ऐसा ऑप्शन बच गया कि जो डिविजिबल होता होगा। चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चेक करना चाहें तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, 2 5 2 0, इनको ऐड करेंगे, ठीक है, तो कितना मिल जाएगा, यहाँ से आपको 9 मिल जाएगा और 9 9 से डिविजिबल होता है। 8 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए भी आप चेक कर सकते हैं। लास्ट के 3 डिजिट यानी कि 520 को उठाएंगे और उसको 8 से डिवाइड करके देख लेंगे। तो इतना सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, डायरेक्ट ऑप्शन से गए और आपको क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर क्या कहा गया है, आयशा हैज ओनली ₹5 and ₹10 coins with her. If the total number of coins she has is 25 and the total amount of money with her is ₹160, then the number of ₹5 and ₹10 coins with her. यानी कि ये कह रहे हैं कि आयशा के पास ₹5 और ₹10 के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या तो है 25 और धन जो है, अमाउंट जो है वो है 160। तो उसके पास ₹5 और ₹10 के ऐसे कितने सिक्के हैं, हमें ये बताने हैं। अब ध्यान से अगर आप देखें कि ₹5 के और ₹10 के कॉइन्स की बात की जा रही है, ₹5 के और ₹10 के कॉइन्स की बात की जा रही है, और टोटल रुपीज़ जो हैं ₹160 हैं। अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन से देखें कि कौन से ऑप्शन से हमें मिल सकता है, कि देखो यहाँ पर आगे वाले ₹5 वाले सिक्के हैं और यहाँ पीछे वाले ₹10 वाले सिक्के। तो अगर आप बाय ऑप्शन जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑप्शन से ही हम अगर चेक करें, 18 की मल्टीप्लाई ₹5 वाले मान लेते हैं कि 18 सिक्के हैं, और प्लस 7 की मल्टीप्लाई अगर हम करवाएं किससे, कि ₹10 वाले सिक्के हैं 10 से। तो यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ से तो मिल गया 70, और यहाँ से कितना मिल जाएगा, यहाँ से 90, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 160 आ रहा है। तो 160 मिल रहा है ना यहाँ से आपको। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा 160 मिल रहा है यहाँ से हमें अमाउंट। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर है। 18 सिक्के तो हमारे पास हैं ₹5 वाले और 7 सिक्के क्या हैं, ₹10 वाले। इसको आप सिंपल बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, एक्स और वाई वाले से इक्वेशन बना के, कि मान लें ₹5 वाले सिक्के, एक्स जो है ₹5 वाले सिक्के मान लें, और वाई जो है आप ₹10 वाले सिक्के मान के कर सकते हैं। तो यहाँ से कर सकते हैं एक्स प्लस वाई, कितना अमाउंट टोटल है 25, और दूसरी, तो यहाँ से एक इक्वेशन तो आपकी ये बन जाएगी, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ₹5 वाले एक्स, मतलब एक्स माने हमने ₹5 वाले, तो 5x तो ये हो गए, और ₹10 वाले वाई माने हैं तो 10y ये हो गए। टोटल कितने रुपीज़ है, 160। इन दोनों इक्वेशंस को भी आप सॉल्व करके इक्वल बना के एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका वही सेम आंसर आएगा, 18 और 7। चलो मूव करते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, अप्रोक्सीमेशन का आंसर है, बिल्कुल इजी। यहाँ से जो है मार्क्स स्कोरिंग रहते हैं। सीटेट के एग्जाम में तो आप फुल मार्क्स ले सकते हैं मैथ्स कंटेंट के अंदर। तो ध्यान से देखो, 17.5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 21 डिवाइड बाई 7 है, माइनस 3 मल्टीप्लाई 12.5।
तो मैंने आपको सिखाया था, आपके पास वीडियोस मतलब प्रीवियस वीडियोस में आप देखिएगा, बोर्ड मास का रूल अप्रोक्सीमेशन वाली वीडियो में मैंने सिखा रखा है। बोर्ड मास की रूल की अगर हम बात करें तो ब्रैकेट यहाँ कहीं नहीं है, ओ से ऑफ यहाँ कहीं नहीं है, क्वेश्चन के अंदर डिवीजन है। तो पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन को सॉल्व करेंगे, 21 को 7 से डिवाइड करवा देंगे तो 3 आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करते हैं, तो कीजिए मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व। तो यहाँ से देखो, अगर आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहाँ से कितनी वैल्यू मिल जाएगी, पहले आप करवा दो 17 की मल्टीप्लाई 3 से, तो कितना आ जाएगा 51, ठीक है। और उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई 0.5 से करवाएंगे तो 1.5 आएगा, तो 52.5 आपका यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस का साइन चल रहा है तो माइनस लगा दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, आप 3 की मल्टीप्लाई 12.5 से करवाएंगे। 3 की मल्टीप्लाई जब आप 12.5 से करवाएंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ से आपको 36, 12 की मल्टीप्लाई से और 1.5 मिल जाएगा, 0.5 की मल्टीप्लाई 3 से करवाई तो कितना आ गया, यहाँ से 37.5 यहाँ से मिल गया आपको। अब 37.5 मिल गया, 52.5 में से 37.5 माइनस करेंगे 15 मिल जाएगा, और उसमें से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है आप सभी को। मूव करते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। कहीं भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं अपना कोई भी डाउट, और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले। वहाँ मैं आपको सीटेट का जो है सीटेट के नोट्स वहाँ पर आपको सेंड करती रहूँगी। चलो, तो अभी तो एग्ज़ाम आने वाला है ना आपका, तो अच्छे से तैयारी करिए। उसके बाद देखिए 6 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, 1/6 ऑफ ट्रीज इन ए गार्डन आर नीम ट्रीज। हम साथ साथ नोट करते जाएंगे जो भी हमें बोला जा रहा है। क्या कहा गया है यहाँ पर, 1/6 जो ट्रीज हैं एक गार्डन के अंदर, नीम के ट्रीज हैं, तो हमने ले लिया एन ले लिया नीम के ट्रीज को। हाफ ऑफ द ट्रीज आर अशोका ट्रीज, उसमें से मतलब यहाँ पर टोटल ट्रीज में जो हाफ ट्रीज हैं वो अशोका ट्रीज हैं, अशोका के लिए हमने ए ले लिया। एंड द रिमेनिंग आर यूकेलिप्टस ट्रीज, बाकी के जो बच गए वो हैं यूकेलिप्टस, ठीक है, यूकेलिप्टस ट्रीज हैं। और उसके बाद क्या कहा गया है, इफ द नंबर ऑफ नीम ट्रीज इज 5, ठीक है, हाउ मैनी यूकेलिप्टस ट्रीज आर देयर इन द गार्डन। नीम ट्रीज हमें बता दिए गए हैं कितने हैं, 5। तो हमने अगर मान लिया, ठीक है, अगर हम मान ले टोटल है हमारे पास x ट्रीज है, x उसका 1/6 क्या है, टोटल x है उसका 1/6 क्या है, नीम के ट्रीज है। तो नीम के ट्रीज की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, नीम के ट्रीज बताए गए हैं 5 हैं, तो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई में जब जाएगा तो x की वैल्यू 30 आ गई, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमें पता चल चुके हैं कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमारे पास हैं 30, टोटल 30 हैं, टोटल 30 हैं। तो उसके बाद अब हम निकाल सकते हैं कि ये जो अशोका वाले ट्रीज हैं वो हाफ हैं, टोटल का हाफ है, तो टोटल 30 है तो उसका हाफ अशोका वाले ट्रीज हैं, तो 30 का हाफ करेंगे आप तो कितना मिल जाएगा, 15 मिल गया, ठीक है। अब देखो 5 तो हमारे पास नीम के ट्रीज हैं और 15 अशोका ट्रीज हैं, और आपको निकालना क्या है, यूकेलिप्टस ट्रीज निकालना है। यूकेलिप्टस ट्रीज आप कैसे निकालेंगे, टोटल 30 है उसमें से माइनस कर देंगे 5 तो कौन से, नीम वाले, और 15 कौन से, अशोका वाले। तो 15 और 5 करेंगे 20, और 30 में से 20 माइनस करेंगे, 30 में से 20 माइनस करेंगे तो यूकेलिप्टस वाले ट्रीज आ जाएंगे आपके 10 यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना सभी को। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चलिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर रहता है, ट्रेन का क्वेश्चन तो हमेशा ही आता है एग्जाम के अंदर सीटेट में। क्या कहा गया है, ए ट्रेन लीव्स दिल्ली ऑन 29 अगस्त 2019 at 16:30 hours and reaches its destination on 31st August at 8:45 hours. द टोटल ट्रेवल टाइम ऑफ द जर्नी इज, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो देखो जहाँ वैल्यू ना दी गई हो और एक वैल्यू, यानी कि जहाँ AM और PM ना बताया गया हो, और एक वैल्यू 12 से ऊपर हो, 12 से ऊपर हो, और एक 12 से नीचे हो, तो उस केस में एक को आप AM मान लेंगे, एक को PM मान लेंगे, दोनों में से किसी को भी AM या PM मान सकते हैं आप। मान लीजिए 6:30 को मैंने ले लिया है यहाँ पर PM, ओके। चलो देखो 6:30 को हमने ले लिया, 16:30 PM ले लिया हमने, ठीक है। तो नेक्स्ट वैल्यू हम ले लेंगे AM में, 8:45 ले लिया हमने AM के अंदर। क्लियर है इतना सभी को। उसके बाद देखो क्या डेट दी गई है इसकी आपको, 29 अगस्त, उसके बाद क्या होगा 30, और 31 तक की बात की गई है, 31 की 8:45 की 31। तो यहाँ पर देखो 16:30 यहाँ पर हुए एक बार, ठीक है, 16:30 एक बार यहाँ हुए, या फिर आप कह सकते हैं 4:30 PM इसको आप बोलेंगे, ठीक है। यहाँ अगर PM लिख रहे हैं तो इसको आप क्या लिख देंगे, 4:30, PM में कन्वर्ट कर दिए तो 4:30 कर देंगे। अब देखो 4:30 29 तारीख को हुए हैं, उसके
उसके बाद 4:30 PM, ठीक 12 घंटे के बाद कहाँ पर हो जाएंगे, ठीक 12 घंटे पहले देखो, पहले 4:30 AM होंगे, 4:30 AM हो जाएंगे, ठीक 12 घंटे के बाद 30 तारीख को 12 घंटे यहाँ हो जाएंगे, फिर उसके बाद 12:30 AM से 12:30 PM हो जाएंगे, 12 घंटे और हो जाएंगे। क्लियर है इतना सभी को? क्लियर है यहाँ तक? क्या किया हमने एक बार दोबारा से ध्यान से देखिए। एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं इसको आपके लिए रफ कर दूं, फिर हम अच्छे से समझते हैं इसको दोबारा से। देखो, एक बार समय हुआ 29 तारीख को 4:30 PM का, 29 तारीख को 4:30 PM का समय हुआ। उसके बाद यही टाइम कब होगा, 30 तारीख को 4:30 PM का, ठीक कितने घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद ये टाइम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ध्यान से देखिए, 31 तारीख को 4:30 AM का समय होगा, यहाँ से कितने घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद। ठीक है, और हमें कहाँ तक पहुँचना है, 8:45 तक। 8:45 तक आपको जाना है, तो कितना समय हो रहा है, 4:15 और ऐड हो रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब 24 और 12 ऐड करेंगे तो कितना गया, 36। 36 में 4:15 और ऐड करेंगे तो कितना समय हो जाएगा, 40 घंटे और 15 मिनट्स और ऐड हो जाएंगे आपके। 40 घंटे 15 मिनट्स का समय यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन है हमारा 40 घंटे 15 मिनट्स, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया हमने, 29 तारीख वाला हमने यहाँ पर क्या करना है, जहाँ दो वैल्यू दी गई हो, एक वैल्यू 12 से ज़्यादा की समय दिया गया और दूसरी में 12 से कम का समय दिया गया हो, तो वहाँ पर क्या करना होगा आपको, एक को AM मान लेंगे और दूसरे को PM मान लेंगे और फिर क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ हैव बीन अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पर हमें क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है, यानी कि घटते क्रम के अंदर हमने निम्नलिखित में से किस में हमें बताने कि इन 4 ऑप्शंस में किस में जो है घटते क्रम में अरेंज किया गया है। 4 ऑप्शंस के अंदर से हमें फाइंड आउट करना है, तो हम किस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, एक इजी सी मैं आपको ट्रिक दे रही हूँ, एक इजी सी ट्रिक दे रही हूँ, ध्यान से देखना। कल हम दोनों मिलेंगे डांस क्लब में। ठीक है, कल हम दोनों मिलेंगे डांस क्लब में, तो यहाँ से आपको क्या याद रख लेना है, के से आपको याद रखना है किलो, एच से आपको याद रखना है हेक्टा, डी से आपको याद रखना है डेका, एम से आपको याद रखना है मीटर, ठीक है, और इस जी से आपको याद रखना है डेसी, सी से आपको याद रखना है सेंटीमीटर, और इस एम से आपको याद रखना है मिलीमीटर। ठीक है, इस तरह से आपको इस ट्रिक से याद रखना है, कल हम दोनों मिलेंगे डांस क्लब में। कितनी इजी सी ट्रिक है ना, कल हम दोनों मिलेंगे डांस क्लब में। तो यहाँ से आपको याद रख लेने हैं किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो यहाँ से आपको क्या करना है, अगर आप किलो से मीटर की तरफ जाते हैं, तो आपको 10-10, जैसे कि किलो से मीटर कितने आगे बीच में, 1 2 3, 3 स्टेप आगे बढ़े तो आपको यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किलो से हेक्टर जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह अगर आप मिलीमीटर से मीटर की तरफ आएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में 10 मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद 100 मल्टीप्लाई डेसीमीटर तक, और मीटर तक कितना हो जाएगा, 1000 का, सॉरी यहाँ पर आपको करना होगा डिवाइड। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड करना होगा, यहाँ पर मिलीमीटर से मीटर जाएंगे तो 1000 का डिवाइड करना होगा, और किलोमीटर से मीटर की तरफ आएंगे तो आपको क्या करके चलना है, मल्टीप्लाई करके चलना है। क्लियर है इतनी बात सभी को? अब हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू में से जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मिलीमीटर में दी गई है, किसी में भी दी गई है, इन सबको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना ईजी हो जाए। ओके, देखो इतना क्लियर है सभी को, ये ट्रिक होगी। उसके बाद जब हम इन सभी को सेंटीमीटर के अंदर बदलेंगे, यानी कि इसमें से कोई भी हम ऑप्शन उठाएंगे, किसी भी एक ऑप्शन को उठा के हम वैल्यूज को कन्वर्ट कर देंगे। फर्स्ट ऑप्शन को ही उठा लेते हैं मान लो, तो देखो किस तरह से हम चेंज करेंगे। एक बार पहले वाला मैं सारा जो है इरेज कर दूं, यहाँ पर क्या हो गया इसको, चलो एक सेकंड दो, इसको इरेज करके फिर हम आगे करते हैं।
अब देखो, ठीक है। अब देखो जब हम इन सबको कन्वर्ट करेंगे, यानी कि फर्स्ट देखो क्या दे रखा है आपको फर्स्ट ऑप्शन में 8500, ठीक है, और साथ में क्या है मिलीमीटर दे रखे है। अब मिलीमीटर दिया हुआ है ना यहाँ पर, तो ध्यान से देखो 8500 मिलीमीटर है, तो 8500 मिलीमीटर को जब हम चेंज करेंगे, मैंने आपको एक ट्रिक बताई अभी, किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, कल हम दोनों मिलेंगे डांस क्लब में, कल हम दोनों मिलेंगे डांस क्लब में। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस मिलीमीटर से मीटर की तरफ अब जब आपको जाना है, मिलीमीटर से मीटर, सॉरी, हम क्या करते हैं सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ जब आप जाएंगे तो क्या करना होगा, 10 से डिवाइड करना होगा। 8500 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 850 सेंटीमीटर यहाँ से आपको मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में देखो 85 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर है, 800 सेंटीमीटर को तो सेंटीमीटर में ही रहने देंगे, इसको हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद देखो 8 मिलीमीटर है, 8 मिलीमीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करेंगे। देखो मिलीमीटर यहाँ है, सेंटीमीटर में गए, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8 सेंटीमीटर यहाँ से हमें मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें, उसके बाद हमें क्या करना है, 8 मिलीमीटर हो गया, उसके बाद 80 डेकामीटर दे रखे हैं आपको, 80 डेकामीटर आपको दे रखा है, तो क्या करना पड़ेगा, डेकामीटर के अंदर फिर से चेंज करेंगे जब आप, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या था, ये रहा हमारा डेकामीटर, डेकामीटर से सेंटीमीटर हमें जाना है, सेंटीमीटर तक, तो क्या करना पड़ेगा, 10, 100 और 1000, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, 8 डेकामीटर को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कितने से डिवाइड करवा दोगे, 8 डेकामीटर को, सॉरी एक सेकेंड रुकिएगा, हम कहाँ तक पहुँच चुके थे, 80 है यहाँ पर, सॉरी 8 नहीं है, 80 डेकामीटर है, और यहाँ पर 80 डेकामीटर है, या फिर एक सेकेंड रुकिए, यहाँ है 80 DM, और इसको हमें चेंज करना है सेंटीमीटर के अंदर, तो इसको, सॉरी यहाँ पर है, इसको ये है 80 डेसीमीटर, इसको हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर में। यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, ठीक है, डी से सी पर जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, 10, ठीक है। जब हम यहाँ से यहाँ बैक जा रहे हैं तो क्या करना है बताया मैंने आपको, मल्टीप्लाई, तो 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ से भी मिल गया 800 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वाला भी हो गया। उसके बाद लास्ट में क्या दिया गया है, 8 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को तो सेंटीमीटर में ही रहने देंगे, और उसके बाद क्या दिया गया है, 8 मीटर, मीटर को जब आप चेंज करेंगे, यानी कि यहाँ पर मीटर है ना, एक सेकेंड रुकिए, अब देखना ध्यान से, अब देखो यहाँ से 8 से हमें कहाँ जाना है, सेंटीमीटर पर, 8 मीटर से सेंटीमीटर पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 8 की मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पर हम जाएंगे, दो बार जा रहे हैं ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से हमारा 800 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब देखो 800 सेंटीमीटर वाले तो काफ़ी सारे हो गए, 1, 2, 3, ठीक है, 3 तो हमारे पास यहाँ से 800 सेंटीमीटर वाले हो गए। तो हमें इसको अरेंज कैसे करना है, हमें अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे पहले तो ज़्यादा वाला आएगा, सबसे पहले ज़्यादा वाला कौन सा है, 850 सेंटीमीटर, और वो किसको बोला गया है, 8500 मिलीमीटर को, तो या तो फर्स्ट ऑप्शन होगा या फिर फोर्थ ऑप्शन होगा, ठीक है। फर्स्ट वाली वैल्यू तो ठीक है 8500 मिलीमीटर, उसके बाद क्या वैल्यू चेक करनी है, 800 सेंटीमीटर आएगा, 800 सेंटीमीटर जो हमारा आएगा, तो 80 DM की वैल्यू भी 800 सेंटीमीटर है, ठीक है, 80 DM की वैल्यू भी हमारी 800 सेंटीमीटर है, तो ये भी हम काउंट ले सकते हैं, और यहाँ भी। उसके बाद क्या चेक करेंगे कि इसके बाद हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, 800 के बाद जो हमारी वैल्यू आने वाली है वो आएगी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि 8 मिलीमीटर तो 0.8 हो गया ना, यहाँ अगर हम देखें 8 मिलीमीटर तो 0.8 हो गया, लेकिन यहाँ पर 8 सेंटीमीटर उससे बड़ा है, तो ये ऑर्डर जो है ठीक चल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं यहाँ पर, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्राइस लिस्ट ऑफ वेजिटेबल इन ये सुपर मार्केट इज गिवन, यहाँ पर हिंदी में गिवन नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी हिंदी में। देखो यहाँ पर एक टेबल है जिसके अंदर टमाटो का प्राइस दे रखा है आपको, 1 किलो टमाटो का प्राइस दे रखा है 40 रुपीज़, 2 किलो पोटैटो का प्राइस आपको दे रखा है 25 रुपये, यानी कि 1 किलो का निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। अब कैरेट का प्राइस दे रखा है 250 ग्राम का 20 रुपीज़, ठीक है, बॉटल गोल्ड का दे रखा है 1 किलोग्राम का 10 रुपीज़, चिलीज का दे रखा है 100 ग्राम का 10 रुपीज़, 4 पीस ऑफ लेमन का, 4 लेमन के नींबू के पीस का प्राइस दे रखा है 10 रुपीज़, और उसके बाद बता रखे हैं कि हमें संजय ने कितना खरीदा है, और उसके बाद देखो कह रहे हैं कि संजय बाइज हाफ किलो टमाटो,
देखो 1 किलो टोमेटो का प्राइस दे रखे हमें 40 रुपीज़, तो हमें निकालना कितने का है, हाफ किलो पोटैटो संजय ने खरीदे हैं, हम साथ साथ सब कुछ नोट डाउन करते जाएंगे। ओके, देखो हाफ किलो टोमेटो का प्राइस कितना हो जाएगा, हाफ किलो टोमेटो का जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा, एक 1 किलो का 40 है, तो हाफ किलो का कितना हो जाएगा, 20 रुपीज़ हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या गिवन है आपको, 1 किलो पोटैटो का प्राइस कितना होगा, 2 किलो का 25 है, तो 1 किलो का क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, 1 किलो पोटैटो का क्या हो जाएगा, इसका हाफ, यानी कि 25 का हाफ कितना हो जाएगा, 12.5 रुपीज़ हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे क्या कहा गया है, हाफ किलो कैरेट। अब देखो 250 ग्राम कैरेट दे रखी है 20 रुपीज़ की, हाफ किलो यानी कि 500 ग्राम, तो इसका डबल हो जाएगा, 250 का डबल हो जाएगा 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो कह सकते हैं, या फिर आप एक ही बात है, आधा किलो कह लें कैरेट। ठीक है, कितने की है, देखो 20 रुपीज़ की तो है 250 ग्राम, तो आधा किलो 500 ग्राम कितने की हो जाएंगी, 40 रुपीज़ की हो जाएंगी। क्लियर है इतना सभी को। उसके बाद आप देखेंगे क्या कहा गया है, 250 ग्राम चिली। अब चिली देखो 100 ग्राम 10 रुपीज़ की है, 200 ग्राम कितने की हो जाएंगी, 20 की, और 250 ग्राम कितने की हो जाएंगी, 250 ग्राम हमारी हो जाएंगी 25 रुपीज़ की। कितने की चिल्ली जो है कितने की हो जाएगी, 25 रुपीज़ की जो है हो जाएंगी। उसके बाद क्या कहा गया है, 6 लेमन्स पूछे हैं, ये कितने के होंगे। ठीक है, 6 लेमन्स खरीदे। अब देखो 4 पीस ऑफ लेमन का प्राइस दे रखे हमें 10 रुपीज़। ठीक है, 4 पीस अगर 10 के हैं तो 6 निकालेंगे, कितने की हो जाएंगे, एक निकालना होगा हमें, तो 10/4 का हो जाएगा, और 6 निकालना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ से कट कर दो, कितना हो जाएगा, यहाँ से अब 2 पे कट करेंगे 3, तो 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, कितना आ जाएगा 15, यानी कि 6 लेमन का प्राइस जो है हमें मिल गया है कितना, 15 रुपीज़, 15 रुपीज़ मिल गया। क्लियर है इतने सभी को। और उसके बाद क्या बोला गया है, ही गिव्स ए नोट ऑफ 200 टू द बिल क्लर्क एट द काउंटर, और हाउ मच मनी विल ही बैक, 200 रुपीज़ उसने दिए, 200 रुपये दिए, और उसको कितने रुपये वापस मिले इतने खर्च करने के बाद, तो क्या करना पड़ेगा, टोटल कर देंगे, तो टोटल करिए कितना हो जाएगा, देखो 20 और 40 60, 60 और 25 कितना हो जाएगा, 85, 85 और 15 कितना हो जाएगा, 100, 100 और 12.5 कितना हो जाएगा, 112.5 रुपीज़ उसने खर्च किए, और उसने वहाँ पर दिए कितने, 200 रुपीज़ दिए, उसमें से माइनस कर देंगे 112.5। ठीक है, ये हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, इसको जब हम माइनस करेंगे 112.5 को, तो कितना मिल जाएगा माइनस करने के बाद, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 87.5, माइनस करने के बाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। ठीक है, माइनस तो करवा लोगे ना, तो 87.5 यहाँ से हमारा राइट आंसर हो गया। क्लियर है सभी को। मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट थर्ड प्लेस व्हेन द नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। जब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, यानी कि सबसे पहले छोटा फिर बड़ा उससे बड़ा, उसमें अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो थर्ड नंबर पर क्या आएगा, तो इस सब के अंदर देखना है हमें, सबसे बड़ा देखो कौन सा है, सबसे बड़ा अगर हम देखें इनके अंदर कौन सा है, तो ध्यान से देखें, तो देखो 7.707 ये हमारा सबसे बड़ा है, 7.70। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, 7.70। ठीक है, और उसके बाद कौन सा होगा, 7.07। हमें निकालना कहाँ तक है, हमें निकालना थर्ड तक ही है ना, एक सेकेंड, हमें जाना है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले छोटा उससे बड़ा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, वो करना होगा हमें। ठीक है ना, चलिए देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट थर्ड प्लेस व्हेन द नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ यहाँ क्या कहा गया आपको, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले छोटा उससे बड़ा, जैसे कि हमारे पास मान लो 2 है, 5 है, ठीक है, 7 है, इस तरह से, यानी कि पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, ये कौन सा हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। इस तरह से जो नंबर्स हमें दिए गए हैं हमें उन्हें अरेंज कर लेने हैं। तो देखो कैसे अरेंज करेंगे हम, यहाँ पर सबसे पहले देखो सबसे छोटा कौन सा है, इसमें सबसे छोटा देखो 0.77, ये सबसे छोटा हो गया, यानी कि 1 नंबर पर, तो ये आ जाएगा। उसके बाद सारे 7 से हैं, 7 से स्टार्ट है, 7 पॉइंट समथिंग है, तो इसके अंदर हमें सबसे छोटा फाइंड आउट करना होगा, ये वाला सेकंड नंबर पर आ जाएगा,
और उसके बाद थर्ड नंबर पर आप चेक करेंगे तो ये वाला 7.07 हो जाएगा। तो हमें थर्ड पर ही बताने आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो 7.07 देखो कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है ना, तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? अगर कहीं भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अपना कोई भी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इन ए 5 डिजिट नंबर, सॉरी कोई क्वेश्चन हमारा रह तो नहीं गया? ओके, ये क्वेश्चन हमारा रह गया, इसको हम देख लेते हैं पहले। चलो, अच्छा एक और भी रहता है, चलो इसको देखते हैं पहले। आई एम ए 2 डिजिट नंबर, I am a 2-digit number. The digit in 10 place and the digit in unit place are consecutive prime numbers. The sum of digit is multiple of 3 and 4. यहाँ पर कहा गया है कि मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर क्रमिक अभाज्य हैं। ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर्स हैं। ओके, प्राइम नंबर्स तो पता होंगे ना आपको क्या होते हैं। अंकों का योग 3 और 4 का गुणनज है। तो इसके अंदर देखिए 3 और 4 का गुणनज, यानी कि जो आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाया था ना मैंने आपको, वो यहाँ यूज हो सकता है। वो कैसे, आप देखो इसके अंदर से 3 और 4 का मल्टीपल, डिविजिबिलिटी रूल कैसे लगाएंगे चेक करने के लिए। तो देखो 3 का मल्टीपल इनमें से कौन सा है, सम करना पड़ेगा डिजिट का। चेक करेंगे कि कौन सी डिजिट का सम जो है 3 का लास्ट, बस हम ऑप्शन से चेक कर रहे हैं लास्ट वाली कंडीशंस को उठा के, यानी कि इन 4 नंबर्स के अंदर से 3 से कौन डिविजिबल हो सकता है, वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। तो कैसे करेंगे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या बताया था, नंबर का सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 और 1 का सम आया 4, 4 तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 और 3 का सम आया 8, तो 8 भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल नहीं है। 2 और 3 का सम 5, 5 भी हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। और 5 और 7 का सम आएगा 12, 12 जो है 3 से भी डिविजिबल है और किससे, 4 से भी डिविजिबल है। तो और कुछ हमें देखने की जरूरत ही नहीं थी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप एग्जाम में टाइम सेव कर सकते हैं। ओके, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्या कहा गया है। ए 180 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज फॉर्म्ड इनटू ए रेक्टेंगल। इफ द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ। ठीक है, यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो विड्थ है रेक्टेंगल की वो 30 है, जो वायर है वो 180 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हिंदी में अगर हम देखें तो क्या कहा गया है, हिंदी के अंदर भी देख लेते हैं। एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई जो है 30 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई क्या है हमें ये बताना है। तो ध्यान से देखिए, 180 सेंटीमीटर लंबी तार थी, उसको आयत के रूप में बना दिया। जो ये तार थी, जो भी हम कहें 180 सेंटीमीटर लंबी तार थी, इसको एक आयत के रूप में, यानी कि एक रेक्टेंगल की शेप के अंदर जब बना दिया गया है, सॉरी यहाँ पर शेप ठीक से नहीं बन रही है, ठीक है, तो एक सेकेंड, ठीक है, आयत की शेप के अंदर, आयत की एक शेप के अंदर इसको बना दिया गया है। तो शेप के अंदर, यानी कि इसके अंदर जब इसको चेंज करेंगे तो दोनों का पेरीमीटर यानी कि परिमाप तो सेम रहेगा। तो दोनों का परिमाप यानी कि वो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। क्या, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, आयत का परिमाप। और आयत का परिमाप यानी कि पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि आप लिख सकते हैं विड्थ, ब्रेड्थ लिखो या फिर आप क्या लिख सकते हैं, विड्थ लिख सकते हैं, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। तो वो कितनी दी गई है, 2 इंटू लंबाई हमारे पास नहीं है और चौड़ाई हमें दी गई है 30। तो यहाँ से किसके इक्वल चल रहा है, 180 के इक्वल। तो यहाँ से 2 से इसको 180 को डिवाइड करवाएंगे तो 90 मिल जाएगा, और 30 माइनस करेंगे 90 में से, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारे पास, 60 सेंटीमीटर। तो यानी कि लेंथ, लंबाई हमारी निकल चुकी है 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर है। क्लियर है? इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए 5 डिजिट नंबर द डिजिट एट 10th प्लेस इज 8। ठीक है, 10th प्लेस के ऊपर डिजिट बता रखी है, क्या है, 8 है। उसके बाद कहा गया है कि डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 1/4 ऑफ द डिजिट एट 10th प्लेस। हम क्या करेंगे, साथ साथ करते जाते हैं क्वेश्चन को। ओके, तो हिंदी में अगर देखें तो एक 5 अंकों की संख्या है, दहाई के स्थान का अंक 8 है, इकाई के स्थान का अंक, दहाई के स्थान के अंक का 1/4, हजार के स्थान का अंक का 0। देखो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। देखो फर्स्ट प्लेस क्या होता है, वंस, ठीक है, सेकंड क्या होता है, टेंस, थर्ड पर क्या आता है, 100, फिर 1000 आता है, और फिर क्या आ जाता है आपका 10,000 हो जाता है। तो इसने क्या बोला है कि इन्हें 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, 5 डिजिट का नंबर हो गया। द डिजिट एट 10th प्लेस इज 8, ये तो वंस प्लेस हो गया, और ये वाला 10th प्लेस, 10th प्लेस पर डिजिट क्या है, 8 है। उसके बाद क्या कहा गया है, डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 1/4 ऑफ द
ठीक है। द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 1/4 ऑफ द डिजिट एट 10th प्लेस। अब यूनिट प्लेस या वन प्लेस इसको बोलते हैं स्टार्टिंग वाले को, और ये क्या है 1/4 है किसका 10th प्लेस वाले का, 10th प्लेस ही है इसका 1/4। ठीक है, तो 8 का 1/4 करोगे जब आप तो कितना मिल जाएगा 2, यानी कि यूनिट प्लेस पर 2 आ गया। उसके बाद देखो क्या कहा गया है, द डिजिट एट 1000 प्लेस इज 0। 1000 प्लेस कौन सा है, देखो ये तो हो गया यूनिट या 1th प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस, ये हो गया 1000 प्लेस, और ये वाला क्या होता है 10,000 वाला। ठीक है, 10,000 प्लेस। अब द डिजिट एट 1000 प्लेस इज 0, तो 1000 पर रख दी हमने 0। उसके बाद क्या कहा गया है, डिजिट एट 100 प्लेस इज ट्वाइस दैट ऑफ यूनिट प्लेस। ठीक है, जो 100 प्लेस पर डिजिट है यानी कि 100 प्लेस ये वाला, वो क्या है ट्वाइस है किसका यूनिट प्लेस का। यूनिट प्लेस का ट्वाइस यहाँ पर करेंगे तो 2 का ट्वाइस कितना आ जाएगा 4। उसके बाद क्या कहा गया है, एंड द डिजिट एट 10,000 प्लेस इज थ्राइस द डिजिट एट यूनिट प्लेस। अब जो ये 10,000 प्लेस के ऊपर डिजिट है ना, वो क्या है यूनिट प्लेस वाले डिजिट का थ्राइस है। इसका थ्राइस करेंगे, 2 का 3 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। तो हमारा नंबर बन गया 60482। 60482 ऑप्शन में देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। 60482 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो गया। क्लियर है सभी को? बिल्कुल जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे वैल्यू पुट करते जाएंगे और आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें हमारे पास है या खत्म हो चुके हैं हमारे क्वेश्चंस, ये कर लिया था हमने। ओके ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन हमारा रहता है। देखो, द पार्किंग रेट ऑफ ए कार इन ए रेलवे स्टेशन पार्किंग आर डिपिक्टेड एज फ्लोज। देखो 2 घंटे अप टू 2 आवर्स, 2 घंटे तक के लगते हैं 50 रुपये, 2 घंटे से ज़्यादा 5 घंटे तक के 75 रुपये लगेंगे, 75 रुपीज़। 5 घंटे के बाद जो है आपके लगने लग जाएंगे 10 रुपये एक्स्ट्रा, 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा आवर्स अप टू 8 आवर्स, यानी कि 8 घंटे। उसके बाद क्या बोला गया, 8 घंटे से 12 घंटे तक 150 रुपये लगेंगे, और मोर देन 12 आवर्स एंड अप टू 24 आवर्स, 12 घंटे से ज़्यादा और 24 घंटे तक में आपके 250 रुपीज़ लगेंगे। उसके बाद स्टेटमेंट क्या है, देखिए राजीव पार्क्स हिज कार एट 7 AM। ठीक है, राजीव ने अपनी कार पार्क करी है 7 AM एंड कम्स बैक टू पिक इट अप एट 4:30 PM, और 4:30 बजे वापस लेने आता है। ऑन द सेम डे, उसी दिन, हाउ मच मनी डज ही हैव टू पे। देखो 7 बजे से लेकर के सुबह के शाम के 4:30 बजे तक, देखो कितना, अगर हम बात करें कि कितना टाइम रह जाता, 7 से 7 तक देखें तो 12 घंटे ही हो जाते, लेकिन 12 घंटे में से 4:30 पर जाना है हमने, तो कितना कम हो रहा है, कितने कम हो जाएंगे, मान लो इसको 2.5 घंटे कम हो जाएंगे ना, तो 2.5 घंटे कम कर दो 12 घंटे में से, तो कितना घंटे हो जाएंगे 9.5 घंटे, यानी कि 9.5 आवर्स उसने अपनी गाड़ी को पार्क किया है। तो 9.5 आवर्स देखो कहाँ पर आ रहे हैं, मोर देन 8 आवर्स एंड अप टू 12 आवर्स, 8 घंटे और 12 घंटे के बीच में 9.5 घंटे होंगे ना, तो उसका चार्ज कितना है 150 रुपीज़ है। तो 150 रुपीज़ है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 150 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? 150 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के हमने डिस्कस किए हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम जो है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन जो है बहुत ही वैल्यू वाले होते हैं, यानी कि एक सेकेंड रुकिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करके जाइए, ठीक है, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि आगे के एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिससे आप अच्छे से उसी तरह से प्रिपेयर होके जा पाएँ। और सीटेट के एग्जाम में तो बहुत ही जरूरी है आप प्रीवियस ईयर करके जाएं। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं ना, तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से अच्छे से करते रहिए तैयारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर ज्वाइन कर लें। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।